जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य का राजा बड़ा उदार है। उसका नियम है कि सुबह सुबह कोई भी उससे कुछ भी मांगे, उसकी मन की मुरादें पूरी करता है, उसे खाली नहीं लौटाता, जो मांगे। इसलिए तुम जल्दी तैयार हो जाओ और दरबार में पहुंचो। मित्र के मन में खुशी फूट गई और बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो कुछ तो रास्ता मिला। जब ये मेरे मित्र कहते हैं कि वह राजा इतना उदार है, जो मांगो वो दे देता है, बस मुझे क्या चाहिए? 5 स्वर्ण मुद्रा, बस गुरु को समर्पित करना है 5 स्वर्ण मुद्रा, बस मुझे इतना ही चाहिए। और वह जल्दी तैयार होकर के दरबार में पहुंच जाता है। दरबार में जब पहुंचता है तो खबर मिलती है कि राजा साहब अपने उद्यान में, बाग में टहलने गए हैं, तुम भी चले जाओ, वहीं चले जाओ। वह जो शिष्य था, बताए अनुसार राजा के उद्यान में पहुंचा तो राजा टहलते थे, दूर दिखाई पड़े, टहल रहे हैं। आने को जब वो मुड़ने लगे तो उसके मन में हुआ कि 5 स्वर्ण मुद्रा। मित्र ने कहा है जो मांगो उतना मिलता है, 5 क्यों? फिर 5 ही क्यों? अब देखो उसका लोभ बढ़ने लगा। जब राजा जितना मांगो उतना देता है तो 5 ही क्यों, 50 क्यों नहीं? और 50 ही क्यों, 100 क्यों नहीं? 100 ही क्यों, 1000 क्यों नहीं? और 1000 क्यों, 5000 क्यों नहीं? और 5000 में ही वही नहीं रुका, उसके बाद तो 5 लाख और 5 करोड़, और अंत में उसे पछतावा होने लगा कि मैं इतनी ही गिनती क्यों जानता हूं, और थोड़ा ज्यादा जानना चाहिए। लाख, करोड़, अरब, खरब सब तक पहुंच गया। अंत मैंने कहा छोड़ो ये गिनती की बातें, ऐसा करता हूं राजा से कहूंगा पूरा अपना राज्य ही मुझे दे दो। पूरा राज्य ही दे दो, देना चाहते हो तो बस इतनी दया करूंगा कि जब राज्य देने की बात स्वीकार कर लेगा तो कह दूंगा यूं तो मन नहीं होता, जिन कपड़ों को तुम पहने हो उसे छोड़ दो, लेकिन इतनी दया कर दूंगा कि जो तुम कपड़े पहने वो पहन के जा सकते हो, बाकी सब मेरा। राजा साहब वापस आए तो उसने कहा कि क्या बात है, क्या मांगते हो, किस लिए आए हो? उसने जब राजा ने पूछा तो वह जो शिष्य था एक बार की तो चुप पड़ गया, सोच न पाया कि क्या कहूं। स्वयं अब तक तो सुना था कि राजा से जो मांगो वो दे देते हैं, और आज मेरे समक्ष है और पूछ रहे हैं क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? और जब यह क्या मांगते हो राजा ने कहा तो उसके मुख से जबान न फूटी, बोल न पाया, किम कर्तव्य विमूढ़, हिम्मत न हुई कहने की, हिम्मत जवाब दे गई। बस उसने इतना ही कहा कि राजा साहब एक चक्कर और लगा लो, तब तक मैं सोच लूं। राजा ने एक चक्कर और लगाया। आने के बाद जो ही आया उसने बड़ी हिम्मत बांधी थी, साहस बांधा था, और उसने कहा कि ऐसा है, तुम कहते हो, आप कहते हो कि जो चाहिए वो मिलेगा, तो मैं आपसे आपका पूरा राज्य मांगता हूं, मुझे दे दो। कह दिया। राजा ने कहा पूरा राज्य? हाँ पूरा राज्य। उसने ऊपर हाथ उठाया, भगवान तुमको कितना धन्यवाद करूं,
कब से मैं इंतजार था उस व्यक्ति का जो इस राज्य को संभाले। तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं इतना प्रसन्न कभी न था। तुमने आखिरकार मेरी प्रार्थना सुन ली, उस आदमी को भेज दिया जो मेरे इस राज्य को संभाल ले। मैं आज बड़ा निर्भर अनुभव कर रहा हूं। उसने हाथ ऊपर किए, लाखों बार भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद दिया। जब बहुत बार उसने धन्यवाद दिया और कहा कि ले लो, हो जाओ, सब संभालो, मैं तो चलता हूं। मैं तो कब से इंतजार करता था कि ऐसा व्यक्ति कोई मिले। और उसके धन्यवाद में कहीं कोई पछतावा नहीं, एक खुशी, एक प्रसन्नता। ओह, जैसे कोई बहुत दिनों से कोई बात चाहता हो और आज पूरी हो जाए। उस राजा को उसने देखा, उसके धन्यवाद को सुना था। उस शिष्य के मन में होने लगा, देखकर भी इतना प्रसन्न, राज्य को देकर के इतना प्रसन्न। इसका मतलब है सब कुछ देकर के कोई इससे भी बड़ी खुशी इसे मिल रही होगी। सब कुछ देने के बाद इसे कोई बड़ा सुख मिल रहा होगा जो इसके सामने राज्य कुछ भी नहीं है। निश्चित है उस आनंद को पाने के लिए वो तत्पर है। वह आनंद इसे मिल गया होगा इस राज्य को देने के बाद। उसके मन में अब उधेड़-बुन होने लगी। एक बार उसने फिर से राजा से प्रार्थना किया, एक बात बोलूं? कहे बोलो, क्या बात है? ऐसा है, उद्यान का एक चक्कर और लगा लो आप। उसने कहा इस उद्यान का एक चक्कर और लगा लो। मेरे मन में बड़ी उधेड़-बुन चल रही है, मैं कुछ और मांग लूं, इसलिए सोचता हूं कि मुझे तय करने दो, जरा निश्चित करने दो, तुम एक चक्कर और लगा ले आओ। जब तीसरी बार राजा उसके उद्यान का चक्कर लगाने गया, वापस आया तो वो शिष्य वहां नहीं था। वो शिष्य वहां नहीं था। राजा ने सोचा, देखो हर बार की तरह मैं बार बार फेल होता हूं, असफल होता हूं। मैंने इस बार सोचा था मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा, लेकिन हर बार की तरह वह व्यक्ति भी चला गया। फिर एक बार राजा दुखी हो गया। ये कहानी है, एक प्रसंग है। इसे मैं कहता हूं ऑब्जर्वेशन, देखना। शिष्य ने देख लिया कि सब कुछ देने के बाद इसे क्या मिलने वाला है। इतना आनंदित, इतना प्रसन्न, इतना उस परमात्मा ईश्वर भगवान को धन्यवाद। इसका मतलब है उस सुख के सामने, उस आनंद के सामने ये राज्य कुछ भी नहीं है। तभी तो मैं क्यों इसे भार में लूं, क्यों भार लूं इसका? मैं भी उस आनंद को पाने का यत्न क्यों न करूं? इसी का नाम है ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में सब कुछ स्वयं अनुभव करके ही हम सीखें। दूसरों का अनुभव भी हमारा अनुभव बन सकता है। दिए के ऊपर किसी ने अंगुली रखी और हमने जलते देखा, तो ये कहीं कोई जरूरी नहीं है कि हम भी उस दिए की लौ में अंगुली रखें, सीखें, जानें। इसलिए जीवन बड़ी किताब है और सदगुरु कबीर साहब ने जीवन से ही सीखा। तभी तो कहते हैं, मैं तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। साहब की वाणी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तू, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे।